अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। और खुशखबरी ये है कि यानी 25 जनवरी जुमेरात से स्वात के बालाई इलाक़ों यानी मलम जबा, कालाम और उतरोड़, गबराल, महोडन झील में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होगा। तवील वक्फे के बाद यानी तारीख़ में पहली दफ़ा है कि स्वात और जो दिगर मुल्हिका इलाक़े हैं वहाँ पर जनवरी के महीने में बर्फ़बारी नहीं हुई। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम को शदीद ख़तरात लाहक है, लेकिन खुशखबरी ये है कि जुमेरात से एक दफ़ा फिर बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होगा, जो तकरीबन 3-4 दिन यानी पीर मंगल तक वो सिलसिला जारी रहेगा। यानी ख़ास कर कालाम, बहरैन से आगे जो इलाक़े हैं जितनी वो वहाँ पर बर्फ़बारी होगी। और इसके अगला जो स्टेप है वो फिर फरवरी में भी इम्कानात यही है। मक्के मौसमियात और गूगल में अगर हम देखते हैं तो उसमें भी यही दिखाई दे रहे हैं कि फरवरी के महीने में बर्फ़बारी ज़्यादा होगी। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि दिसंबर जनवरी में बर्फ़बारी बहुत कम हुई है, बल्कि ना होने के बराबर है। बाडगुई पास में बर्फ़बारी हुई है, इसी तरह महोडन झील में हल्की हल्की बर्फ़बारी हुई है, 2 दफ़ा हुई है, लेकिन फिर वो पिघल जाती है। बर्फ़ सूरज जब किरणें पड़ जाती है तो वो पिघल जाती है। तो ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तारीख़ में ये पहला जनवरी है कि स्वात में अब तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। लेकिन खुशखबरी ये है कि जुमेरात से सिलसिला शुरू होगा और ये तकरीबन पीर मंगल तक जारी रहेगा। मलम जबा में जुमे के दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी जो है ना वो शो हो रहा है कि वहाँ पर बर्फ़बारी होगी जुमे को और जुमेरात को। और इसी तरह फिर संडे को थोड़ा सा कम है, लेकिन पीर के मंगल फिर ज़्यादा है। इसी तरह फिर कालाम वाली साइड पर अगर मैं आपको बता दूँ तो जुमेरात को तकरीबन 45% 55% बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि जुमे को फिर 60% यानी और ज़्यादा है। फिर हफ्ते को थोड़ा सा कम है और संडे और फिर मंगल पीर के दिन वाले जो है ना फिर ज़्यादा है। तो ये इसलिए मैं डिटेल से आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इन दिनों में यानी जुमेरात से लेकर पीर मंगल तक किसी भी दिन अगर आप आना चाहते हैं तो आपको लाइव बर्फ़बारी देखने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दरिया स्वात का मंज़र दिखाऊं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बता दूं कि इस वक्त दरिया स्वात जो है ना मतलब बहुत कम पानी है, यानी 2% या 3% पानी जो है ना इस वक्त बह रहा है। पानी का बहाव जो है ना वो बहुत कम हो गया है और पानी का जो लेवल है वो भी बहुत नीचे चला गया है। यानी जो कुएँ हैं वो भी सूख रहे हैं। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आइंदा 5-6 साल या 10 साल बाद पानी की शदीद किल्लत होगी और जो पानी का जो लेवल है वो मज़ीद नीचे चला जाएगा। तो माहिरीन से जब मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि इसके लिए इक़दामात की अशद ज़रूरत है, और वो ये है कि नए दरख्त मतलब लगाना यानी नए पौधे लगाना, जंगलात की जो कटाई है इसके रोकथाम, और ये जो गाड़ियों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, इसी तरह मतलब और आबादी जो है ना वो भी जंगलात यानी हम दरख्तों को काट रहे हैं और पहाड़ों में जो है ना अपने घर और मकानात जो है ना वो बना रहे हैं। कंक्रीट हम डाल रहे हैं, पानी का जो मतलब ज़मीन के अंदर जो लहरें होती है, जो रास्ते होते हैं वो हम बंद कर रहे हैं। तो इस वजह से पानी का जो लेवल है वो मज़ीद नीचे चला जा रहा है। दरिया स्वात में पानी कम हो गई है बहुत ज़्यादा। और मज़ीद यही है कि अगर बर्फ़बारी नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि तारीख़ में ये पहली दफ़ा है कि जनवरी में मतलब यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं है। और ये 2023, 2022, 2021 इन दिनों में मलम जबा और कालाम इन इलाक़ों में 2-2 फुट 3-3 फुट बर्फ़ मौजूद मतलब वहाँ थी, और सयाह भी इंजॉय करते थे और मुकामी लोग भी इंजॉय करते थे और कारोबार भी बहुत ज़्यादा जो है ना चल रहा था। क्योंकि ये विंटर सीज़न हमारा मलम जबा और कालाम का आजकल तकरीबन ये ट्रेंड बना हुआ है कि लोग बर्फ़बारी देखने के लिए आते हैं। ख़ास कर बर्फ़ानी किलों के हवाले से मशहूर मलम जबा बिल्कुल बर्फ़बारी वहाँ पर बिल्कुल नहीं है।
تو جمعرات کے دن یا جمعے کے دن اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو برف بھی ملے گی اور دوبارہ سے ان لوگوں کا کاروبار جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ ہوٹل مالکان سے میری بات ہوئی، مطلب دکانداروں سے میری بات ہوئی، ٹیکسی ڈرائیور جو حضرات ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ سیزن بہت ہی زیادہ خراب جا رہا ہے اور برف باری نہیں ہے تو سیاح بہت کم آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی مطلب برف باری یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہ صرف سوات کی سیاحت متاثر ہو رہی ہے بلکہ زراعت بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ پہاڑوں پر اگر برف باری کم ہو اور پھر جب گرمی آ جاتی ہے تو دریائے سوات میں بھی پانی کم ہوگا، ندی نالیاں جو ہے نا وہ بھی سوکھ جائیں گی، اس میں بھی پانی کم ہوگا، تو آپ کی زراعت بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ جو مطلب آنے والا فروری کا مہینہ ہے یا جو لاسٹ جنوری کے جو آخری دن ہے، محکمہ موسمیات نے تو یہی پیشن گوئی کی ہے کہ یہ جو آخر میں برف باری شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیکن 2 مہینے دسمبر جنوری یعنی نومبر دسمبر جنوری یہ تو ضائع گئے، اس میں برف باری نہیں ہوئی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو جمعرات والے دن آپ نے سوات آنا ہے یا کسی بھی سیاحتی مقامات میں جانا ہے برف باری دیکھنے کے لیے، خاص کر ملم جبہ کالام، تو بالکل آپ سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے ساتھ گرم جیکٹ، گرم کپڑے وغیرہ سب ساتھ لے کر آئے۔ اور ملم جبہ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اگر برف باری ہو رہی ہو تو اسی وقت آپ نے چین ضرور لگانا ہے ٹائروں کو، تاکہ آپ کی جو سیفٹی ہے وہ محفوظ ہو۔ اور میرا تو نہیں خیال کہ اتنی شدید برف باری ہوگی، کیونکہ 55% اور 50% امکان ظاہر کیا گیا ہے، تو یہ مطلب اتنی شدید برف باری نہیں ہوگی۔ اگر یہ 80% یا 90% تک جاتا تو پھر شدید برف باری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ یہ برف باری جو ہے نا وہ ہو جائے، تاکہ سیاح بھی خوش ہو، مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے اور اسی طرح زراعت بھی ہمارا بہتر ہو۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔